अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये संडे मॉर्निंग है और संडे को मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, तकरीबन 7:30 बजे के करीब। और उसके बाद मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ, या तो मैं नीम गर्म पानी पीती हूँ और या तो फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी मुझे हमेशा एनर्जेटिक रखता है। खैर, कॉफ़ी पी लेने के बाद थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद मुझे था कि चलो अभी घर को जो है, क्योंकि बच्चे-वच्चे सो रहे हैं, तो लिविंग एरिया को मैं साफ़ कर लेती हूँ और जब बच्चे उठेंगे तो फिर उनके रूम्स भी मैं आज खुद ठीक कराऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे अपने कमरे खुद ठीक करते हैं। खैर, ये वाला जो मॉप है, इसके लिए मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे। इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है एंड मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इसकी इतनी ह्यूज फ़ैन हो गई हूँ कि ये इतना ईज़ी है कंपैरेटिवली जो दूसरे मॉप्स होते हैं ना, जिसे हम नॉर्मल ज़बान में पछाड़ा या पोंछा बोलते हैं, उससे तो ये बहुत ही ईज़ी है। और सीरियसली मेरे पास 2 हैं इस वक़्त ये वाले मॉप्स। दूसरा जो है वो स्क्वायर सा है, लेकिन उससे ये बहुत अच्छा है और ये इतनी अच्छी सफाई कर देता है। आपने देखा होगा पूरा काला-काला सा पानी था, वो निकाल के एक चीज़ मैं करती हूँ, मैं जैसे ही मॉप कर लेती हूँ, मैं उसी वक़्त इसकी बकेट को इतने अच्छे तरीके से धो लेती हूँ ताकि मुझे जो है ना, फिर बाद में इसके अंदर अगर आप मिट्टी छोड़ देंगे तो किनारों पे अंदर फँस जाएगी। तो अच्छी तरह से धो के, अच्छी तरह से मॉप सुखा के, तो फिर मैं इसको ले जाके अपने लॉन्ड्री एरिया में रख देती हूँ। इसके बाद मैं आ गई थी किचन, और किचन में जो है, ये मैंने जो आपको अपनी शॉपिंग दिखाई थी, वो सारी चीज़ों को मैं अपनी जगहों पे रख रही थी। तो आज इसके अंदर मैं आलू प्याज़ कल आए थे रात को, तो वो फिर रात को मैं डालना भूल गई थी, क्योंकि फिर वो अफ्तारी वगैरह पे मैं लगी हुई थी। तो इसके अंदर जो है ना, किसी ने मुझे कहा इसके अंदर सुराख नहीं है, इसमें चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। वो देख रहे हैं, आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे। और बहुत से लोग जो है मुझे इसका लिंक माँग रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने ये एक स्टोर से लिया है, ग्रोसरी स्टोर, जिसका नाम है ग्रीन वैली। तो ये इसका लिंक मुझे नहीं पता कि किधर होगा, ये लिंक मुझे इसका नहीं मिला। ये तो बस स्टोर में मुझे नज़र आया था, मैं उठा के ले आई थी। उनकी वेबसाइट है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने कभी गौर नहीं किया उस बात पे। लेकिन ये है कि मुझे ये स्टोर में मिला था। और ये नीचे देखिए, इसके अंदर सुराख है, तो इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ आप डाल के रखो तो चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती। तो अच्छी तरह से इसके ढकने जो हैं वो मैंने बंद कर दिए और इनको जो है इस कॉर्नर में रख दिया। एंड किसी ने मुझे कहा था कि आपके काउंटर पे बहुत सारी चीज़ें, इनको जो है थोड़ा-सा आप सँभाल के रख लें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको बताया इस घर में मुझे ना स्टोरेज की बहुत ज़्यादा शिद्दत से कमी फ़ील होती है, तो ये रीज़न। खैर, उसके बाद ये था कि संडे था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा चले जाते हैं। मैंने जाना था, मेरे 2-4 काम थे। उसके बाद हम चले गए ग्रीन वैली। ग्रीन वैली से मैंने थोड़ी-सी चीज़ें खरीदी हैं, ग्रोसरी टाइप यू कैन से, कि थोड़ी बहुत, बहुत कम। उसके बाद ये ग्रीन वैली है जिधर से मैंने ये आलू प्याज़ वाला जो बॉक्स खरीदा है, वो यहाँ पर है, ये बहरिया टाउन में ही है। अच्छा, अब घर जाते हुए ना, तो मेरे बच्चे तो मेरे घर में ही थे, तो वो तो मैंने उनको जगाया ही नहीं था। ये तकरीबन सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है, 11 बज रहे होंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि घर चले, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने उनसे कहा पिज़्ज़ा, अच्छा चले ठीक है, चले जाते। तो फिर हम चले गए थे पिज़्ज़ा मैक्स, और ये बहरिया टाउन में ही है। और जब हम गए थे तो कोई भी नहीं था, ऑफ कोर्स हमारे अलावा, और किसने संडे को मॉर्निंग इधर पहुँच जाना था। तो ख़ैर, इधर इसका बहुत अंदर से इंटीरियर बड़ा प्यारा है, बहुत खूबसूरत इन्होंने सजाया हुआ है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये नहीं कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ, मैं इधर गई थी, बट इसका पिज़्ज़ा सीरियसली मुझे हर पिज़्ज़ा से अच्छा लगा। क्योंकि मैं ना घर में खुद भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाती हूँ, तो इसका पिज़्ज़ा इतना अच्छा है। और इसकी सबसे अच्छी एक और बात बता दूँ कि इस पे डील लगती है थर्सडे को एंड ट्यूसडे को। 50% ऑफ इनका एक मेन्यू होता है, जिस पे 50% ऑफ होता है। तो वो तो ख़ैर हम अवेल नहीं कर पाए थे, लेकिन ये है कि अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं, हमारे पास एक और कार्ड था जिस पे 20% ऑफ हमें मिल गया था। तो ये अगर आप जाना चाहते हैं तो यू कैन गो एंड यू कैन बाय थिंग्स फ्रॉम देयर। सीरियसली बहुत ही रीज़नेबल मुझे यहाँ से जो है वो पिज़्ज़ा हम लोगों ने लिया। आई डोंट रिमेंबर मेरे हस्बैंड ने बिल पे किया था, बट ये कि बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था। एक पिज़्ज़ा तो हमने मीडियम साइज़ वाला ना, जो 2 बंदे बड़े आराम से खा सकते हैं, तो एक तो हमने पिज़्ज़ा इधर ही खा लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और एक हमने बच्चों के लिए पैक करा लिया था, ताकि जब हम घर जाएँ तो वो उधर जो है ना वो उनको दे देंगे। वो तो ख़ैर फ़िलहाल मैंने जब मैसेज किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि मेरे बच्चों की छुट्टियाँ तो बड़ा एन्जॉय करें। तो ये मेरा काउंटर है। ऑफ़ कोर्स इट विल बी डिक्लटर्ड, बट थोड़ा-सा टाइम लगेगा।
अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ग्रीन वैली से क्या खरीदा है। असल में मैं ग्रीन वैली गई थी किसी और चीज़ के पीछे, और वहाँ पर ना एक आयल पे बहुत अच्छे ये ब्रेड्स वगैरह जो है ना, ये इनकी एक दिन जो पुरानी ब्रेड होती है उस पे बाय वन गेट वन फ्री मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मुझे बाय वन गेट वन फ्री में मिल गई, एंड आई वाज़ लाइक ये तो मेरे बच्चे सीरियसली 2 दिन के अंदर ही खा जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ना ये बेकरी का सामान बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो ब्रेड्स होते हैं लंबी वाली, और इसके अलावा ये देखिए कितना बड़ा क्रोसान है, इतना बड़ा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इट वाज़ ह्यूज एंड ह्यूमंगस, सीरियसली इतना बड़ा साइज़ का जो है वो क्रोसान था। इसके अलावा बाय वन गेट वन फ्री में 2 अदद मैं ब्रेड्स ले आई थी, बड़े आराम से मेरे पूरा हफ्ता तो चली जाएँगी। और इसके पहले भी मैं एक दफ़ा इनसे लेकर आई थी, तो आज जब मैं गई थी तो मुझे था कि चलो उस आयल में देख लेते हैं, और ये केक है, ठीक है? ये 2 केक, ये भी बाय वन गेट वन फ्री में। तो ये 3 चीज़ें जो है ना मैं लेकर आई थी फॉर माय किड्स, और इसके अलावा ये आइसक्रीम का था, ये भी प्रमोशन पे लगा हुआ था। सारी चीज़ें मैं प्रमोशन से लेकर आई हूँ। तो जब भी आप ग्रोसरी करने जाएँ ना, तो ये भी स्ट्रॉबेरी ड्रिंकिंग वाली थी, ये भी प्रमोशन पे थी। तो थोड़ा-सा ना आप प्रमोशन वाली जगह भी देख लिया करें, अगर आपके एरिया में इस तरह के आइल्स लगे होते हैं जिसमें प्रमोशन होती है। ग्रीन वैली में मैंने हमेशा देखा है कि लगी होती है। खैर मैं इनसे बिरयानी मसाला लेकर आई थी, ये इनकी अपनी ब्रांड है ग्रीन वैली की, तो वो मैं ले आई थी। मेरा बिरयानी मसाला ख़त्म था, क्योंकि मैं संडे बाज़ार जा नहीं सकती, काफ़ी दिन हो गए मैं नहीं गई, और इसके अलावा आप लोगों ने मुझे हाँ जी कहा था कि आप ग्लव्स पहन लें, तो मैं ग्लव्स भी एक अदद अपने लिए जो ले आई हूँ। तो ये जो है वो थोड़ी-सी यू कैन से कि मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ किचन के लिए, बट बड़ी रीज़नेबल पड़ गई। अगर आप लोगों को ऐसी ग्रोसरी नज़र आती है ना जहाँ पर आपको इतना फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे जो हैं क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, वो आते-जाते अपने लिए सैंडविचेज़ वग़ैरह बनाते रहते हैं, तो वो बना के खा लेंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख़ैर मैं उनको पिज़्ज़ा मैंने दे दिया था। अब जो है ये शाम का टाइम है और मुझे था कि मुझे खाना बनाना है, क्योंकि सुबह तो यानी कि सुबह तो हमने पिज़्ज़ा खा लिया था, किसी ने फिर खाना नहीं माँगा, और खाना वैसे भी पड़ा हुआ था फ्रिज में, बट नोबडी वाज़ हंग्री। बट नाउ आई वाज़ थिंकिंग कि चलो आज जो है ना एक मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चों का जो है फेवरेट मेन्यू है, तो वो बना के दे देती हूँ। तो वो मेन्यू क्या है, मैंने आलू जो हैं तकरीबन कोई आधा किलो के बराबर आलू को उबाल लिया था, और उबाल लेने के बाद ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने उबाल लिया, और उबाल लेने के बाद मैंने इनको निकाल दिया है। ये वही वाली बकेट है जो मैंने चावलों के लिए ली थी, बट इसके अंदर सुराख होने की वजह से मुझे था नहीं, इसके अंदर सब्जियां डाल के जब आप इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता निकलता भी जाता है, और चीज़ भी जो है वो ठंडी हो जाती है। तो मुझे था कि इसके अंदर मैं निकाल लेती हूँ। तो ये बकेट बड़ी अच्छी बकेट, मतलब ये मीन्स प्लास्टिक की है, और इसके अंदर जब पानी डालो तो इसके अंदर से पानी निकल जाता है। खैर एनीवेज़ जब ये थोड़ा-सा मीन्स ये ठंडे हो गए थे आलू, तो मैंने जो है ना आलू जो है वो अच्छी तरह से छील लिए, और ये आप देख सकते हैं कि अगर और मैं आलू उबालते हुए ना हमेशा नमक ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि अगर मैं नमक नहीं डालूँगी तो ये आलूओं को में ना बिल्कुल वो फीके से जो होते हैं ना आलू वैसे बनते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब आप आलू उबाल रहे होते हैं ना तो उसके अंदर नमक ज़रूर डाल दिया करें, क्योंकि अभी मैंने बनाने कटलेट्स, और ये कटलेट्स अंडे, बेसन के बगैर बनेंगे और बहुत खस्ते बनते हैं, बहुत करारे से बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये वाले जो है ना मैं आलू से कटलेट्स बनाऊँगी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। आलूओं को अच्छी तरह से जो है अच्छी तरह से आपने मैश कर लिया, और ये मैशर मेरा इतना पुराना है, एक दफ़ा इसके लिए भी क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको बताऊँ ये मेरा बहुत ही पुराना मैशर है जिससे आलू मैश होता है। मुझे तो ये शायद आई थिंक मेरी बेटी के एज का है, तो लाइक शी इज़ 17, तो उसकी एज की आलू का मैशर है, क्योंकि उस वक़्त मैंने लिया था व्हेन वो जो पैदा भी नहीं हुई थी तब मैंने लिया था, उससे भी पुराना होगा। खैर आलू मैंने अच्छी तरह से मैश करी, वैसे आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, मेरे पास कद्दूकश है, लेकिन वो मुझे ना ज़्यादा मुश्किल लगता है कि जब आप उस कद्दूकश कर रहे होते हो तो उसके अंदर बहुत सा ना आलू फँस जाता है, तो मुझे वो इतना पसंद नहीं आता। सिवाय अभी तो मैं खैर उसे ही बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि पहले मैं बहुत यूज़ करती थी, अभी तो मैं अपने गाजर का हलवा भी बनाना होता है तो मैं बड़े आराम से अपने चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। खैर एनीवेज़ जब आलू अच्छी तरह से मैश हो गए, इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए ये वाले यू कैन से कि कुटी हुई लाल मिर्चें, और वो ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है व्हाइट कलर का, वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है इसको ज्वार नींबू बोलते हैं, या उर्दू में मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। ज्वार नींबू जो है ये पश्तो में बोलते हैं, अब मुझे नहीं उर्दू का वर्ड पता, लेकिन ये आप जब किसी भी ग्रोसरी वाले के पास जाएंगे सिट्रिक एसिड पूछें वो दे देंगे। ये असल में लीमू से बनता है, और ये बहुत मज़े का टेस्ट देता है। इसको प्याज के ऊपर डालें तो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है ज़ीरा और नमक, और ये है धनिया, साबित धनिया, ठीक है। साबित धनिया को मैंने लेके
तो इसके ऊपर अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, मैं इसको अभी क्रश कर लूँगी। और ये वाली जो छोटी सी लंगरी है ना, ये मैंने बहुत पहले ली थी कराची से, और ये आई थिंक एक बहुत फेमस बीबीसी फूड के जो है वो कुक है, और ये इंग्लैंड की है। और आई थिंक ओलिवर ओलिवर नाम के, उनके नाम पे ये लंगरी हैं, छोटी छोटी सी दो हैं, और इसके साथ एक दस्ता है इसका, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें, इलायची, इस तरह की थोड़ी बहुत चीज का को यूज करने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा। तो ये लंगरी में बड़े आराम से मैंने इसको क्योंकि दरदरा सा मुझे चाहिए था, ग्राइंडर वगैरह निकालने की नीड नहीं थी, सामने पड़ा था, तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। वो इसके अंदर मैंने डाला, और थोड़े से जो है ना, मैंने धनिया निकाल के वो मैंने इसमें छोटा छोटा से चॉप कर लिया। धनिया अगर आप छुरी से काटते हैं ना, तो वो एक तो चॉपिंग बोर्ड आपको चाहिए होता है, इसलिए मैं आसान तरीका बता रही हूँ, कैंची से काटा करें। आपको ना तो चॉपिंग बोर्ड गंदा करने की जरूरत है, डायरेक्ट डायरेक्ट आप काट के, तो जो जो भी चीज़ है, जैसे धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्चें, मैं डायरेक्ट ही किसी भी हांडी में डाल देती हूँ, कैंची से काट के। कैंची, किचन नाइफ की कैंची आपको बड़े सिजर आराम से मिल जाएगी। खैर, जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो है इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर के मैंने 3 से 4 चम्मच इसके अंदर डाल दिए हैं। इतने आलूओं के लिए बहुत होता है, इनफ होता है। वो डाल लेने के बाद में इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। एंड बिलीव मी, कॉर्नफ्लावर में जो है ना, वो बाइंडिंग एजेंट होता है, वो आपके जो आलू होते हैं ना, उसको मीन्स खुलने नहीं देता। और इसके अंदर आप देखेंगे मैं कोई अंडा नहीं डालती, मेरे हस्बैंड बिल्कुल अंडा नहीं खाते। अंडा समझिए मेरे हस्बैंड के लिए ऐसे जैसे उनको बिल्कुल भी अंडा पसंद नहीं है, तो मैं अंडे के बगैर बनाती हूँ, तो ये मेरे लिए बेस्ट चीज़ होती है। तो अभी मेरे हस्बैंड थे नहीं, तो मुझे था कि मैंने आलूओं का बैटर बना लिया। बेटी को मैंने कहा था कब आपको शेप दे दे, तो उसने शेप दे दी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि आज माश की दाल बनानी है, तो आज मैं बनाऊंगी माश की दाल। और माश की दाल जो है वो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, और उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है टमाटरों का पेस्ट, ठीक है। टमाटर मैं कभी भी ना साबित नहीं डालती, मुझे टमाटर घुले हाथ सिवाय कढ़ाई के, मुझे अच्छी तरह ब्लेंडेड अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे फिर बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा, गोल वाली लाल मिर्चें, मुझे गोल वाली लाल मिर्चें बहुत अच्छी लगती है, धड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी पिसे हुए लाल मिर्चें, और थोड़ा सा मैं 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाल दिया है कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च। कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च के लिए फिर मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताऊं, कश्मीरी मिर्च जो है वो आपको किसी भी खुले मसाले वालों के पास आप जाएंगी ना, आपको पैकेट्स में ये नहीं मिलता। तो आप अगर खुले मसाले वालों के पास जाएंगी ना, तो वो उनको जब आप कहेंगे ना कि देगी मिर्च दे दो या कश्मीरी मिर्च दे दो, तो वो आपको पीस के दे देते हैं। तो मैं ये संडे बाजार से लेकर आती हूँ, जहाँ पर खुले मसाले होते हैं, बहुत अच्छे मसाले पिसे हुए होते हैं। खैर, ये माश की दाल जो है ये मैंने उबाल ली थी। मैं हमेशा माश की दाल अलग उबालती हूँ, मैं एक साथ नहीं इसको पकाती, ना प्रेशर देती हूँ, क्योंकि दाल माश जो होती है ना, वो बहुत यू कैन से नाजुक किस्म की दाल होती है। अगर 1 मिनट भी ऊपर हो गया ना, तो ये मलीदा बन जाती है, और मलीदा कोई भी नहीं खाता, मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, और कोई भी माश की दाल मलीदा नहीं खाता। तो इसको जो है ना, मैं अलग से उबालती हूँ, चेक करती रहती हूँ, जब एक कनी रह जाती है तब इसको करने के बाद मैं दम पे रख दिया। खैर, ये मेरी बेटी ने जो है कबाबों को शेप दे दी थी, और हमारी दाल भी रेडी हो गई थी। और ये जो दाल जब रेडी हो जाती है ना, तो इसके आखिर में मैं इसके अंदर डालती हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी एंड गरम मसाला पिसा हुआ ना, सीरियसली किसी भी खाने को ना बहुत टेस्टी उसका बदल देता है। तो कसूरी मेथी का ना जरूर इस्तेमाल किया करें, बहुत सी मेरी बहनें इस्तेमाल करती होंगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगनर्स, जो लोग नई नई कुकिंग सीख रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे अभी न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, उनको काफ़ी चीज़ों का, बहुत से ऐसे हैं जो कि नई नई कुकिंग स्टार्ट करें। सो ये सारी चीज़ें मैं उनको बता रही हूँ कि इस तरह कर लें। खैर, अब मेरे हस्बैंड क्योंकि घर नहीं आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे सलाद बना लेना, तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का कचुमर सलाद। लेकिन इसके अंदर मैं लीमू नहीं डालूंगी, मैं दिखाती हूँ आपको क्या डालना है। और ये चॉपर जो है, इसके अंदर सीरियसली जब आप चॉपिंग करते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि एक ही छोटा सा होता है, और विद इन अ सेकेंड, हार्डली इसमें चॉप करते हुए ना, तो एक 5-10 सेकेंड के अंदर ही चीज़ें चॉप हो जाती हैं। तो वो इतनी चॉपिंग ना आपको करनी नहीं पड़ती। अब आप कहेंगे चॉपर रखा हुआ था, आपने इस पर कर लेना था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें चॉपिंग बहुत आसान हो जाती है। तो मैंने इसके अंदर जो है वो एक बड़ा प्याज काट के डाल दिया, बड़ा बड़ा मोटा मोटा चॉप करके। फिर एक मोटा मोटा करके मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, और एक मैंने इसमें खीरा डाल दिया, और मैं इसको बंद कर दूंगी। और हाँ जी, ये वाला जो चॉपर है, इसको मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदा था, ये मैंने CS आई थिंक यहाँ पर पासवान नाम की एक जगह है, वहाँ के जो है वो जो वहाँ पर जो बर्तन वाले मिलते हैं ना, उनसे मैंने लिया था। आई थिंक इट वॉज 1200 रुपीज़, मैंने 2 साल पहले लिया था।
तो अच्छी तरह से ये चॉप हो गया है। अब इसको जो है ना आप निकाल लें किसी भी जार में। एयर टाइट जार हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें चीज़ जो है ना वो बहुत अरसे तक रहती है। और ज़ाया आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, आप कोई स्पैचुला ले लें और उससे जो है ना अच्छी तरह से इसको साफ कर लें। तो अच्छी तरह से मैंने जो है इसका जो जार था उसको खाली कर दिया अपने इस एयर टाइट जार में। और डाल लेने के बाद अगर आपके पास सिरका है तो आप सिरका डाल दें, नहीं है तो सिट्रिक एसिड जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप किसी भी संडे बाजार से ले सकते हैं, जहाँ पर मसाले खुले मिलते हैं वहां से आप जाके लेंगे। तो ये वैसे मिलता है जैसे जर्दे का रंग होता है ना, उस तरह के डब्बों में भी मिलता है, लेकिन ये आपको अच्छी क्वांटिटी में ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया और मैंने इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। जब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी ये अपना पानी छोड़ देगा, और ये पानी इतना मजे का खट्टा सा पानी होता है। और क्योंकि इतनी गर्मी है तो ये दोपहर के टाइम इट्स जस्ट लाइक जैसे अचार होता है ना, उस तरह की चीज बन जाती है। और आप अपने बच्चे हस्बैंड को और बच्चों के साथ, मेरे बच्चे तो नहीं खाते, अगर आपके बच्चे प्याज टमाटर खाते हैं तो वेल एंड गुड है। मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ ये वाला खाते हैं। खैर एनीवेज ये मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था। मेरे हस्बैंड आ गए थे और मैंने कबाब फ्राई करने थे। ये आप देख सकते हैं इस कबाबों के ऊपर कोई चीज नहीं लगी हुई, कोई अंडा नहीं है, कोई बेसन नहीं है, कोई कोटिंग नहीं है। और ये बड़े आराम से जो है ना इसी जो कॉर्नफ्लावर है जो मैंने आपको बताया था, बस कॉर्नफ्लावर डालेंगे ना तो ये बाइंडिंग एजेंट है, आपके कबाब नहीं खुलेंगे। और इस तरह से मैं ना इनको पहले एक दफ़ा थोड़ा सा हिला देती हूँ और इसके बाद इसको आप पलट दें। आपके कबाब इतने मज़े के बनेंगे ना, खुलेंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें अगर आप चावल का आटा डालेंगे ना, मेरे पास अभी चावल का आटा ख़त्म हो गया था, मैं बहुत चावलों का आटा यूज़ करती हूँ। चावल का आटा इसको इतना क्रिस्पी बना देता है कि अगर ये काफ़ी देर पड़े भी रहते हैं, क्योंकि आपको पता है आलू के कटलेट्स जो है ना वो सॉगी हो जाते हैं। और लेकिन ये कि अगर चावल का आटा आप इसमें डालेंगे ना तो वो इसकी सारी जो मॉइस्चर है उसको चूस लेता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको इतना करारा बना लेता है। और इस कबाबों को आप कच्चा बना के, मतलब जो से फ्राई किए से पहले, उसको फ्रीज भी कर सकते हैं और ये बड़े आराम से 2 से 3 महीने तक फ्रीज रह सकते हैं। तो खैर अब क्योंकि मुझे लगाना था खाना तो मैंने कबाबों को निकाल लिया था इस डिश में। और ये जो है वो डिश जो है, खाना प्रेजेंटेबल होना चाहिए, जब भी आप खाना सर्व करें ना प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो खैर ये खाना मैंने निकाल लिया था। दाल जो है वो मैंने डाल दी थी हांडी में, और इस कचूमर सलाद था, और साथ में जो है आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े के यम्मी किस्म के कबाब जो है हमारे रेडी हो गए थे, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड है तो बहुत खट्टे से होते हैं। तो खैर खाना मैंने सर्व कर दिया था और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।